Good morning everyone. कैसे बच्चा पार्टी? I hope all are fitting fine. I am your mentor Priya Avasthi and in this video बेटा we are going to discuss some PYQ questions for class 9. मेरे पास ये है बेटा पेपर आपका प्रीवियस ईयर और हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे PYQ क्वेश्चंस. आई नो आप लोग के जो स्कूल्स हैं वो ऑफ चल रहे हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, लेकिन इट डजंट मीन बेटा आप लोग के एग्जाम्स नहीं हुए. एग्जाम्स बिल्कुल टाइम पे होंगे, इसलिए स्टडी को फर्दर करते रहिए. आई नो फेस्टिव सीजन भी है, आप लोग एंजॉय भी करेंगे, बट जो है स्टडी को नहीं छोड़ना है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने बीच में चीजों को छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा वन बाय वन क्वेश्चंस. और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी प्रीवियस से क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सके. वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे ही जरूरी अच्छे से अपडेट आपको ताकि टाइम पे मिलती रहे. तो चलिए शुरू करते हैं बेटा. पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं. रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 5/7. ठीक है, आपको बेटा 5/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है. इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले क्या अप्रोच लगानी है? ऑप्शन से करेंगे हम लोग, ठीक है? तो 5/7 है ना यहाँ पर. 5/7 को हमें इसमें से कुछ रैशनल नंबर बनाना है. मींस अगर मैं 5/7 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 2 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से होगा. देखो 7 के टेबल में 7 आता है, राइट? तो यहाँ पर 5/7 इनटू में 1, तो 7 बन कितना आ गया? 7 आ गया. तो ऊपर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 1 से. तो 5 1 से कितना आएगा? यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ तो ऑप्शन 15/7 है ना, ठीक है? नाउ 7 के टेबल में 27 तो आता ही नहीं है. उसके बाद में 7 के टेबल में 27 तो आता ही नहीं है, लेकिन 7 के टेबल में 14 तो आता है ना. तो 7 के टेबल में बेटा 14 किस पे आ रहा है? 2 पर. तो 7 2 से कितना आएगा यहाँ पर? 14. और नाउ 5 2 से कितना आएगा यहाँ पर? 10. सो हियर 10/14 इज द राइट ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं. द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x + 5. देखो बेटा पॉलिनोमियल के जीरोस कब निकालते हैं हम? जब उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है. जब उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0. तो हम इस नंबर को इक्वल रख देंगे बेटा किसके? 0 के. 2x + 5 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर? 0. क्लियर? अब नाउ यहाँ से आएगा बेटा 2x इक्वल टू -5 एंड x की जो वैल्यू है वो आ रही है बेटा -5/2. सो हियर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. तो आपसे पूछ रहे हैं बेटा कि ये जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पे देखो बेटा सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पर? 2 है ना. सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पर? 2, ठीक है? तो सबसे हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट्स अ क्वाड्रेटिक बेटा पॉलिनोमियल, ठीक है? नाउ बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है. लीनियर पॉलिनोमियल होता है लाइक आपके पास में 3x + 5 है, 3x + 5 है, ठीक है? और यहाँ पर x की पावर क्या है? x की पावर क्या है बेटा? 1. x की पावर क्या है? 1. तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? और अगर मान लीजिए बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो आपके पास कुछ ऐसे इक्वेशन दे देंगे. 3x की पावर 3 + 2x का स्क्वायर + 4x प्लस में 5. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है. तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू -x. y इक्वल टू क्या है बेटा? -x है आपके पास में. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है आपके पास? y इक्वल टू क्या है? -x. y इक्वल टू क्या है बेटा? -x है. तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव. और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? नेगेटिव. तो x की वैल्यू नेगेटिव है तो -1 और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो +1. सो हियर आपका ऑप्शन क्या आएगा बेटा? -1 and 1. नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं. द लीनियर इक्वेशन 7x - 3y इज इक्वल टू 10 हैज अ. देखो ये जो इक्वेशन है बेटा इसे पूछ रहे हैं कि कितने सॉल्यूशन आएंगे आपके, कितने सॉल्यूशन आएंगे. तो मुझे एक बात बताइएगा. 7x - 3y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? 10. इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास में? 10. नाउ आप जितनी भी वैल्यूज पुट करेंगे x की, जितनी वैल्यूज बेटा पुट करेंगे आप यहाँ पर x की या y की, उतने आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे. मींस अगर मान लो आपने x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट की तो 7 इनटू में 0 -3y इज इक्वल टू 10. ना यहाँ से कितना आएगा बेटा? -3y इज इक्वल टू 10. y की वैल्यू कितनी आ रही है?
10/3 आ रही है वैल्यू यहाँ से, माइनस का 10/3। ऐसे ही अगर आप डाल रहे हैं वैल्यू क्या बेटा, y की वैल्यू डालते हैं आप 0, y की वैल्यू डाल रहे हैं आप 0 डाल रहे हैं, तो 7x माइनस में 3 इंटू में y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 10। नाउ 7x इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 10, x की वैल्यू आएगी बेटा 10/7। नाउ आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे आगे डाल देंगे बेटा क्या वैल्यू, x की वैल्यू डाल देंगे 1, फिर y की वैल्यू 1, मींस आप जितनी वैल्यूज उसमें पुट करेंगे बेटा उतने ही आपके पास में सॉल्यूशन आते रहेंगे। सो हियर इनफिनिटली मेनी बेटा मेनी सॉल्यूशन इज द राइट ऑप्शन। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे अगर आया होता एग्जाम में, कैसे आया होता, अगर यही क्वेश्चन जो है आपका कुछ ऐसे आया होता लाइक 3x + 10 इज इक्वल टू 0, तो मुझे बताओ इस केस में आपके कितने सॉल्यूशन होते, बेटा, तो इस केस में आपके सॉल्यूशन होते ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे, 3x इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 10 है, हमारे बाद में माइनस का 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 10/3। तो इस केस में आपका क्या आएगा बेटा, इस केस में आपका आएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन में क्या है बेटा आपका 6 बोल रहे हैं व्हाट इज द मेजर इज 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री। पहली बात तो समझो व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो भी समझ लो बेटा। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है आपके पास में 180 डिग्री। ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, सम होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द मेजर इज 32 लेस देन इट सप्लीमेंट्री से 32 लेस, मींस आपको ये बोल रहे हैं सीधा कि देखो भाई 180 में से ना 32 लेस कर दो, तो कितना आंसर आएगा आपके पास में, तो जरा 148। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, इन द गिवन फिगर AD इज द मीडियन देन BAD इक्वल टू बी। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, AD जो है आपका मीडियन है, AD क्या आपके पास में मीडियन है, और आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपको निकालना है एंगल BAD, मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल दे रखी है, और आपको पता है बेटा अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना आपका वो 1 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। तो आपको कुछ इतना टेक्निकली कुछ सॉल्व इतना नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ ओनली टिक करना होगा एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे 35 है ये, और ये वाली साइड और ये वाली साइड के आपस में इक्वल है। अगर ये वाला 35 है तो ये वाला जो एंगल है, मींस आपके पास में जो एंगल ACD है वो भी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में 35। कितना हो जाएगा आपके पास में 35। ठीक है, नाउ अब हमारे पास में ये पूरा क्या है, ट्राइंगल है। एक पूरा क्या है बेटा, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर एंगल A आपको निकालना है, एंगल B आपको दिया है 35, एंगल C दिया है बेटा 35 इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल A प्लस कितना आएगा यहाँ पर 70, कितना आएगा बेटा 70 इज इक्वल टू 180 आ गया यहाँ से। तो एंगल A की वैल्यू आ रही है बेटा 180 माइनस में 70 दैट इज 110 ये आ गया यहाँ से वैल्यू। नाउ आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपको निकालना है बेटा एंगल कौन सा, BAD मींस आपको ये एंगल निकालना है। तो ये पूरा एंगल जो है वो आया है 110, आपको हाफ पोर्शन निकालना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग 110 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 110 को बेटा क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 55 डिग्री। क्या आंसर आएगा आपके पास में 55 डिग्री। सो हियर 55 आएगा, ये क्या आएगा 2 5 से 10 55 डिग्री आंसर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। लेट मी चेक 55, अच्छा मैंने रॉन्ग ऑप्शन दिया है, 55 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, 55 डिग्री, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज आर बेटा, हेमिस्फीयर की रेडियस, हेमिस्फीयर क्या होता है, ये आपका हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस जो है वो आपको देखिए आर, कितनी रखी है बेटा आर रखी है। और बोल रहे हैं व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, मतलब आपको क्या निकालना है बेटा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जब हेमिस्फीयर की रेडियस r है और आपको पूछा गया है बेटा टोटल सरफेस एरिया, तो सिंपल फॉर्मूला पूछ रहे हैं,
सिंपल फॉर्मूला पूछ रहे हैं बेटा, तो फॉर्मूले के लिए आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है बेटा 3 पाई आर का स्क्वायर। देखो बेटा, देखो मेरी बात सुनो, आपके ना एग्जाम में जो टॉपिक्स आने वाले हैं लाइक सरफेस, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, उनके फॉर्मूले आप लर्न कर लो। कौन कौन सी चीजें आने वाली है? एक तो आपके एग्जाम में आ रहा है कोण। क्या आ रहा है बेटा? कोण आ रहा है। कोण में कोण की ये पूरी क्या होती है? हाइट। क्या होती है? हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? आर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आर बोलते हैं। या फिर, और ये जो आपके पास में ये वाली साइड है ना, ये जो साइड है इसको बोलते हैं स्लाइड हाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? स्लाइड हाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? स्लाइड हाइट। तो अगर आपको स्लाइड हाइट फाइंड आउट करनी है तो आपके पास फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस में बेटा क्या? आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्लाइड हाइट निकालने का। ठीक है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आपको जो भी चीज गिवन नहीं है, मींस अगर आपको एल दिया है, आर दिया है तो एच निकाल लो। ठीक है, एच दिया है, आर दिया है तो एल निकाल लो। कुछ भी स्लाइड हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसमें और भी कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले आपको याद रहे हैं, लाइक इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का बेटा पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। ऐसे आपके पास में टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटा? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। और उसके बाद में आपका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको कोन से रिलेटेड लर्न करने हैं। ठीक है, कोन से रिलेटेड लर्न कर देने हैं बेटा आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए ना। उसके अलावा आपके एग्जाम में क्या आएगा? इसके अलावा आपके एग्जाम में आएगा सिलेंडर। क्या आएगा बेटा? सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। इसमें क्या होता है सिलेंडर में? सिलेंडर में ये होती है इसकी रेडियस, ये होती है बेटा इसकी रेडियस, और ये होती है इसकी पर्टिकुलर क्या? हाइट। क्या होती है इसकी? हाइट। इसमें तीन फॉर्मूले हैं। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेटा व्हाट? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। ठीक है, उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेटा क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, आर प्लस एच। 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये फॉर्मूला था। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। उसके अलावा आप लोग इन फॉर्मूले को ना कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, और एक जगह नोट करना ताकि आप लोग एग्जाम जब होना आपके तो आपके लिए इजी हो फॉर्मूले रिवाइज करना। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपके पास में क्या? स्फीयर। क्या आता है आपके पास में? स्फीयर। अगेन ये 3D शेप है आपके पास में। स्फीयर आता है। स्फीयर में भी आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं बेटा कितने? 2। कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको? 2 पढ़ने हैं। ये इसकी रेडियस है। एक तो होता है आपके पास में क्या? फर्स्ट फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई आर का स्क्वायर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर कर लिया करो बेटा, कर दिया करो। ठीक है, प्लीज। अब नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? 4 पाई आर का स्क्वायर आ गया। उसके बाद में आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 बेटा पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ हम बात करते हैं बेटा व्हाट? हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर में ये क्या है आपके पास में? आर। ये क्या आपके पास में? आर दिया हुआ है यहाँ पर हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का हमें क्या निकालना है? हेमिस्फीयर के केस में हमें 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। कितने बेटा? 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं? पहला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपके पास में? 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बेटा क्या होता है? 3 पाई आर का स्क्वायर। राइट। उसके बाद आता है आपके पास में क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है फॉर्मूला बेटा? फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारे फॉर्मूले बेटा आप लोगों को लर्न कर लेने हैं एग्जाम टाइम पे, और एक जगह पर्टिकुलर एक जगह लिख लो अच्छे से, ताकि आप लोग के एग्जाम के टाइम ना आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से वहाँ कॉपियां पलटते रहते हैं, फॉर्मूले मिल ही नहीं रहे हैं कहाँ लिखे हुए। तो ऐसा नहीं है, एक जगह पे पर्टिकुलर पेज लो,
कॉपी का फ्रंट पेज ले लो या फिर आप लास्ट पेज ले लो, जहाँ पे भी लिखना है एक पर्टिकुलर जगह पे सारे फॉर्मूले लिखो ताकि एग्जाम टाइम पे इजी हो लर्न करना, ठीक है। नाउ आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में, द साइड ऑफ द ट्राइंगल, आपको क्या दिया है, द साइड ऑफ द ट्राइंगल इन द रेशो बेटा 3:4:5। आपके पास में एक ट्राइंगल है जिसकी रेशो दे रखी है, क्या दिया है बेटा आपके पास में, क्या है, एक ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया है जिसकी आपको रेशो रखी है बेटा क्या, 3:4:5। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन रेशो से रिलेटेड आता है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बेटा रेशो से रिलेटेड आता है, उसको x मान के करना है, क्या मान के करना है, x। तो यहाँ पर a है, ये b है, ये c है, इसको x ले लो, 3x हो जाएगा यहाँ पर, इसको 4x, इसको ले लेंगे बेटा 5x, ये आ गया यहाँ पर। अब दिया क्या है, इफ इट्स पैरामीटर 36 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, 36 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास साइड्स क्या है, ये 3x है, ये 4x है, ये 5x है, तो 3x प्लस 4x प्लस में बेटा 5x कितना आएगा, 5 और 4 9 10 11 12, कितना आ गया बेटा 12x इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू आ रही है 3, x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3 आ गई। नाउ आपने फर्स्ट साइड यानी कि AB को आपने क्या एज्यूम किया है 3x, तो 3 इंटू में x की वैल्यू व्हाट 3, तो कितना आएगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद AC कितना आ रहा है आपके पास में, AC को क्या एज्यूम किया आपने 4x, सो 4 इंटू में बेटा क्या 3, कितना आंसर आएगा आपके पास में 12 सेंटीमीटर, कितना आंसर आएगा आपके पास में 12 सेंटीमीटर। नाउ आपने BC को क्या एज्यूम किया, आपने BC को एज्यूम किया है 5x, कितना एज्यूम किया बेटा 5x। नाउ 5 इंटू में व्हाट 3, 5 इंटू में 3 दैट इज 15 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है बेटा व्हाट इज द एरिया, अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मान लो सपोज एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड आ जाए, राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पे ट्राइंगल कैसा है, इसकी अलग अलग साइड से रखी है, तो इसके लिए आप लोगों ने चैप्टर नंबर पढ़ा है हीरोन्स फॉर्मूला, उसमें हम एरिया कैसे निकालते हैं, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड में 2, आपको वो यूज करना है, कैसे बेटा S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड में 2, और इसके बाद आना आपको हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आपके पास में 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइड में क्या आ रहा है बेटा 2, तो कितना आएगा 5 और 2 7 और 9 कितना आएगा 36 इक्वल टू 2 डिवाइड में 36 डिवाइड में 2 दैट इज 18 सेंटीमीटर, कितना आएगा बेटा 18 सेंटीमीटर। नाउ इसके बाद आपको लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, क्या लगाना है बेटा हीरोन्स फॉर्मूला, और आप सबको पता है हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, और मैंने साइड रख कर दी, 9 लिखते हैं यहाँ पर, क्या साइड थी 9 था, एक 12 था और एक क्या है बेटा 15 था, ठीक है। चलो अब लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्या है आपके पास में, हीरोन्स फॉर्मूला है आपके पास में अंडर रूट में बेटा व्हाट, अंडर रूट में s ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b और यहाँ पे क्या है बेटा s माइनस में c, ये आ गया आपके पास में। ना यहाँ से s की वैल्यू क्या आ रही है, s की वैल्यू आ रही है 18, डाल दो 18 माइनस में व्हाट 9, 18 माइनस में 12 और 18 माइनस में कितना आ रहा है बेटा 15, 18 माइनस में कितना आ रहा है 15 आ गया यहाँ से ना। उसके बाद में आप सबको पता है यहाँ से 18 लिया, 18 में से 9 लिया 9, 18 में से 12 लिया, कितना बचेगा बेटा 6, 18 में से 5 लिया, कितना बचेगा यहाँ पर 3, ये आ गया यहाँ से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से हम करते क्या थे बेटा, यहाँ से हम करते थे इनका एलसीएम, क्या करना है इसका, यहाँ से हमें एलसीएम लेना है हमें यहाँ से। तो 18 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। देखो अगर 18 का हम एलसीएम ले रहे हैं तो मैं ऐसे एलसीएम लेना है, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 बेटा व्हाट 3, ठीक है। तो 18 का एलसीएम आ गया आपके पास में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 9 को हम लिख सकते हैं बेटा क्या 3 इंटू में 3, राइट, ठीक है। 6 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई में 3 और 3 का क्या लिखेंगे बेटा 3, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब क्या करना है, अब सिंपल है, पेयर बना लो बेटा, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया है और इस 2 का यहाँ से पेयर बन गया, ठीक है, इस 2 का यहाँ से पेयर बन गया। तो अब नाउ इन पेयर में से एक वैल्यू बाहर निकालो, तो इस 2 का एक पेयर बना है, इसमें से क्या निकालेंगे बाहर ओनली 2, इसमें से क्या निकालेंगे 3, इसमें से 3, इसमें से बेटा 3, नाउ 3 3 9 9 3 27
27 और 27 टू जो होता है 96, 27 टू जो कितना होता है बेटा 27 टू जो होता है 96 नहीं 27 टू जो होता है बेटा कितना 94, कितना 94 ऑप्शन में है, 94 नहीं है, 3 9 27 27 टू जो अच्छा 54 होगा, सॉरी 54 कितना आएगा बेटा यहाँ पर 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब ये आ गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपको इसमें क्या निकालना है, क्लास मार्क ऑफ द क्लास 150 टू 160, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क निकालने का सिंपल फॉर्मूला है बेटा कुछ नहीं करना है आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 मींस यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, अपर लिमिट मतलब ये आपके पास अपर लिमिट है और ये आपके पास क्या है बेटा लोअर लिमिट है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस किया बेटा 160 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 दैट इज कितना आएगा आपके पास में 310 और डिवाइड करने के बाद कितना आएगा बेटा 2 1 2 2 5 10 एंड व्हाट 155 यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन बेटा, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की, बोल रहे इन द गिवन फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल देन मेजर ऑफ एंगल ACB, एंगल ACB निकालना है। आप लोग अपनी बुक जो है वो ओपन करेंगे, मेरे पास पुराना एडिशन है, थ्योरम नंबर 10.8 देखिए बेटा 10.8 थ्योरम आपके पास में, और थ्योरम बेटा कौन सी है 10.9 दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम के थ्रू बेटा आपको क्या समझाया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि अगर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है बेटा आपके पास में जो मिड में बना हुआ एंगल है ना, मिड में जो बना हुआ एंगल है वो आपको लिखा है बेटा कितना 80 डिग्री, कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। तो जो यहाँ पे बना हुआ एंगल है ना ये इसका हमेशा क्या होगा हाफ, क्या होगा इसका हाफ, मींस अगर ये 80 है तो ये 40 होगा, अगर ये 40 है तो ये क्या होगा 80 होगा, सेंटर बना हुआ एंगल क्या होगा इसका डबल, तो मींस आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 12 पे, 12 में क्या बोल रहे हैं, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ अंडर रूट में क्या है a प्लस बी, आपको इसे रैशनलाइज करना है, क्या करना है इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे आप देखो, सबसे पहले 1 में अंडर रूट में a प्लस बी, पहली बात तो आपको रैशनलाइज तब करते हैं जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है, रैशनलाइज तब करते हैं जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है तो रैशनलाइज करते हैं। तो रूट a प्लस बी है ना, इसको रैशनलाइज करेंगे कितना आएगा बेटा रूट a माइनस में बी, अगर नीचे प्लस का दिया है, अगर नीचे प्लस का दिया है बेटा तो रैशनलाइज करना है माइनस से, तो अंडर रूट में a माइनस बी और नीचे भी क्या आएगा अंडर रूट में a माइनस में बी, a माइनस में बी, क्लियर। तो हमने रैशनलाइज किया किससे, इससे किया हमने रैशनलाइज, मींस अंडर रूट में a माइनस बी और अंडर रूट में a माइनस बी, दैट इज डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर सपोज एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होता 1 में 2 प्लस में अंडर रूट 3, इसे रैशनलाइज करिए, ठीक है, इसे रैशनलाइज करिए, तो आप कैसे करोगे रैशनलाइज, ऊपर लिखोगे आप 2 माइनस में अंडर रूट 3 और नीचे भी लिखोगे बेटा 2 माइनस में अंडर रूट में 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 को अगर करेंगे मल्टीप्लाई 1 से तो ऊपर तो सेम आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे आपको क्या लगाना है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बेटा a प्लस बी a माइनस में b, और आप सबको पता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ये क्या आपके पास में a, ये क्या आपके पास में b, तो 2 का स्क्वायर माइनस में क्या आएगा यहाँ पर अंडर रूट में रूट 3 का स्क्वायर, राइट। तो 2 माइनस में अंडर रूट में 3, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 एंड अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 3 इनटू में बेटा अंडर रूट 3 दैट इज कितना आएगा आपके पास में ओनली 3, तो 2 माइनस में रूट 3 डिवाइड में कितना आएगा बेटा 4 में 3 गया 1 बचा, सो नाउ सिर्फ 2 माइनस में अंडर रूट 3 इज द राइट ऑप्शन, 2 माइनस अंडर रूट 3, क्लियर हुई बात यहाँ तक। नाउ हम बात करते हैं बेटा द एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज, सेमी सर्कल का एंगल क्या होगा, सेमी सर्कल का एंगल क्या होगा आपके पास में, सेमी सर्कल का एंगल जो है वो निकालना है हमें यहाँ से, ठीक है। नाउ बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की, द एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज, आपको सेमी सर्कल का एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल सेमी सर्कल बेटा सेमी सर्कल का एंगल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे बनता है आपका 180 डिग्री का एंगल, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द क्लास साइज ऑफ द क्लास 90 टू 120 इज, इसका क्या निकालना है बेटा क्लास साइज को रेंज भी बोलते हैं, रेंज क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है आपके पास में 120, लोअर लिमिट कितनी है बेटा 90, दैट इज कितनी वैल्यू आएगी बेटा 30 डिग्री, कितनी वैल्यू आएगी 30 डिग्री, सो हियर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? अभी रिवाइज करवाया था। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो हियर डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोग को वीडियो जो है अच्छे से समझ आ रही होगी, मीन्स क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अगर समझ आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।